आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत के बारे में और काफ़ी महत्वपूर्ण आज की वीडियो होने वाली है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बिना समय गंवाए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? क्या प्लेटो मानते हैं, हॉब्स मानते हैं, बेंथम मानते हैं या बर्क मानते हैं? तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हॉब्स जो है वह आत्मरक्षा को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। 2016 की यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर डिफिनेशन भी दिया है। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में भी एक प्राकृतिक कानून विद्यमान था जो बौद्धिक आत्मरक्षा के नियम के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो गलत है। मार्क्स अराजकतावादी नहीं है, बल्कि मार्क्स क्या है, वो वैज्ञानिक समाजवादी विचारक हैं। तो ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये इसका गलत मिलान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तीसरा है और क्या कह रहा है आइए जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि इसकी अवज्ञा से होने वाली अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये किसका कथन है? तो मित्रों ये कथन है बेंथम का और बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बेंथम का स्टेटमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? मित्रों यहाँ पर पूछ रहा कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो है ये इसमें सही नहीं है। राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है, ये भी सही है। समाज राज्य से व्यापक है, ये भी सही है। सरकार राज्य की अभिकर्ता है, ये भी सही है। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है बल्कि मित्रों अनिवार्य है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर इसका यही सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है, और 5 नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2012 की परीक्षा में। राज्य सरकार के साधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती है, किसके द्वारा कहा गया है? तो मित्रों ये जो स्टेटमेंट है ये कहा गया है डायसी के द्वारा। डायसी कहते हैं कि राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। मतलब राज्य जो होगा वो क्या करेगा, सिर्फ कानून का निर्माण करेगा और उसको लागू करने का अधिकार वो राज्य को मानता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। तो मित्रों ये स्टेटमेंट किसका हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट मित्रों अरस्तू का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है?
तो मित्रों आधुनिक राज्य के विकास की बात कर रहा है, तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको लग रहा है वो तो लग रहा है राष्ट्रीय चेतना का विकास। ये बहुत ही सटीक आंसर इसका हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परंतु हर रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति के मध्य एकांकी भावना होती है, जिसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भाव छिपी रहती है, और राष्ट्रीय हित की भावना के आगे व्यक्तिगत भावना व सामूहिक हित के त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मित्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट स्पेंसर राज्य को जीवधारी सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आइए जानते हैं। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो मित्रों ये जो स्टेटमेंट है, ये जो विचार है, ये वेबर का है। तो वेबर ने इस संबंध में बताया है। आइए इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन को हम जान लेते हैं। वेबर कहता है कि राज्य की परिभाषा शक्ति के रूप में सबसे पहले मैकियावेली ने दी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मनी समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य की सामाजिक वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए व्यक्त किया, राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूमि में भौतिक बलों के विधिसम्मत प्रयोगों को एकाधिकार का दावा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, राज्य एक अनावश्यक संस्था है, या फिर राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का या 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मित्रों आज की वीडियो में हम 15 क्वेश्चन पे बात करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती, वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसका हो सकता है? तो मित्रों ये स्टेटमेंट आप कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो मित्रों ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही क्रम को पहचानिए। तो मित्रों इसमें जो सही क्रम होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, यंग, रूसो। तो आइए जानते हैं इनके जन्म के क्रम को। तो हाब्स 1588 में, लॉक 1632 में, मॉन्टेस्क्यू 1689 में, और रूसो 1712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिक और मनोविज्ञान की मदद ली? तो ये मित्रों जो विचारक हैं वो है हाब्स। हाब्स जो है वो ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद लेता है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा।
राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है? तो मित्रों, ये जो कथन है वो कथन है वारकर का, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, ये कथन है सीले का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।